सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज विकास एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो इनके बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। इनके बीच में एग्रीमेंट यह हुआ था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वही हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर माना जाएगा और कौन सी वाले को प्लूरल माना जाएगा, जिससे कि जब आप लिखेंगे या फिर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको ही के साथ में क्या यूज करना है और सी के साथ में क्या यूज करना है और आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड, सो कैन यू डोंट नीड टू फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो चलो हम लोग वीडियो को आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक विल दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में तीन हेल्पिंग वर्ब आपको मेन याद रखनी है। तो वो थ्री हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? डू, बी और हैव। तो डू, बी, हैव हमारे मेन तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो कि डू जो हमारा है वो हैबिट को रिप्रेजेंट करता है और बी जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूअस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। अब इट में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हमारा काम कोई प्रेजेंट में चल रहा है इट मीन्स वो बी से डिनोट होगा, अगर हमारा वो पास्ट में है तो भी वो बी से डिनोट होगा, अगर वो फ्यूचर में होगा तो भी वो बी से डिनोट होगा। बट वर्क शुड बी इन अ प्रोसेसिंग वे। अगर वर्क हमारा प्रोसेस में है तो उसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट हमारा आता है हैव। हैव का मतलब क्या होता है कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, वर्क हैज बीन डन, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव। तो डू हो गया हमारा हैबिट को रिप्रेजेंट करेगा, बी हमारा हो गया प्रोसेसिंग को शो करेगा, हैव हो गया हमारा जिस काम को हम लोग करते करते वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हैव का यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डू और डज की। तो यहाँ पे डू और डज है और हमारा क्या है? डिड। और एक हमारा क्या होगा? विल। जैसे कि इस स्लाइड के फर्स्ट में विल दिख रहा था। तो ये हमारे डू के पार्ट हो गए, डू, डज, डिड और विल। अब इसको थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि ये है क्या चीज। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो डू डज है हमारा, ये शो करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, मतलब प्रेजेंट की जो हैबिट हमारी होगी वो डू और डज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और अगर हमारा वो पास्ट का हैबिट है तो हम लोग किससे शो करेंगे? डिड से। कि कोई काम पास्ट में किया गया वो हमारा किससे शो होगा? डिड से। और अगर वो फ्यूचर का है कि वो किया जाएगा तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली विल से। बहुत से लोग क्वेश्चन होते हैं, सर हम लोग यहाँ पे विल और शैल का यूज करते हैं, बट देखिए इफ यू आर यूजिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट समवन तो आपको ओनली यूज करना है विल हेल्पिंग वर्ब, राइट। इसमें आपको सैल को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि उसका हम यूज नहीं करेंगे, बट सैल का यूज इन अ डिफरेंट वे हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोस में, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बी। अब बी में हमारा क्या होता है? बी में होता है हमारा इज, एम और आर, राइट। ये प्रेजेंट के प्रोसेसिंग को शो करता है। अगर कहीं पे आपको सब्जेक्ट की जस्ट बगल में इज शो हो जाए और आगे काम हो रहा हो आईएनजी के साथ में, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूएशन को शो कर रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं कि आई एम टीचिंग यू, तो आई और एम, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम। और ये एम जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये शो कर रहा है कॉन्टिन्यूएशन को भी प्रेजेंट कर दो, आई एम टीचिंग यू, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉज एंड वर। अब ये वॉज एंड वर क्या होता है कि जब अगर वो पास्ट के कॉन्टिन्यूएशन को शो करेगा कि ये काम हो रहा था, मतलब हो रहा था उस समय, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वॉज एंड वर को, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है विल बी। तो ये वाला जो विल था इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, बट कॉन्टिन्यूएशन का एक रूल होता है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूएशन शो करना है इट मीन्स आपको बी लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने इस विल के आगे क्या लगा दिया? बी। तो ये पूरा क्या बन गया? विल बी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीशन। कॉम्प्लीशन हमारा क्या होता है? हैज और हैव। अगर कोई काम प्रेजेंट में चलते चलते खत्म हुआ है, जैसे अगर मैं बोलूं मैं खाना खा चुका हूं, अब मैं खाना अभी खा के बस उठा हूं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज और हैव। अगर हमारा आई है, आई क्या होता है? प्लूरल। आई जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आई सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब हैव। क्यों? क्योंकि अगर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? एस। यहीं पे अगर मैं आपको ही लगा दूं
तो ही अगर लग जाएगा तो वहां पे क्या शो होगा, सिंगलर है ही, और ही के लिए सिंगलर कौन सा बता रहा है, ये कि मैं सिंगलर वर्ब हूँ, इसलिए उसमें क्या लग जाएगा, ही हैज, राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैड, मतलब पास्ट में जो काम खत्म हुआ है कि मेरे पहुंचने से पहले वो खाना खा चुका था, मतलब कि अगर पास्ट में वो काम खत्म हो रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड, क्योंकि सबका मालिक एक, राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं विल हैव। जैसे मैं फिर से आपको बता दूं, फ्यूचर के लिए क्या होता है, विल। तो विल को मैं उठा के कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया। बट इसने बोला अगर आपको फ्यूचर में कंप्लीशन शो करना है तो कंप्लीशन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, हैव। तो यहाँ पे मैंने आगे इसके क्या लगा दिया, हैव, तो ये हो गया विल और हैव, ठीक। तो इस तरीके से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल हैव, ओके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, राइट। चलो अब आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में, लेट्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आपके सामने सब्जेक्ट होगा और सामने आपके वर्ब होगा। अब आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर चाहिए तो कौन सी वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए तो कौन सा वर्ब आएगा। चलो पहला हमारा है राम, राइट। अब राम हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो राम एक लड़के का नाम है और राम यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर। तो इसके लिए हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, जो कि सिंगुलर वर्ब हमें कौन दे रहा है, आप लोग बताएं जल्दी से। तो सिंगुलर मतलब एस किसके पास शो हो रहा है भाई साहब, एस शो हो रहा है डज के पास में, तो ये हो गया राम डज, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा रमेश एंड सुरेश। तो एक रमेश और एक सुरेश हो गए कितने, दो। इट मीन्स कि सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो आगे वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल। बट सर ठीक है, सिंगुलर के लिए हम इज यूज नहीं करेंगे, राइट। बट हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब बची है दो, एम एंड आर। तो आई के साथ में हमेशा यूज होता है एम, तो एम भी हमारा नहीं होगा, तो बचा गया हमारा आर। तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, आर। तो रमेश एंड सुरेश आर वर्किंग हार्ड। आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो काम वो लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर वट एवर यू कैन यूज। नेक्स्ट हमारा है थर्ड। अब यहाँ पे आ रहा है दे सब्जेक्ट जो है हमारा वो है प्लूरल, तो इसके लिए हमारा सब्जेक्ट और वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। मिस्टेक हो गई यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और क्या होनी चाहिए, वाज, राइट। वाज आई थिंक हट गई यहाँ से, तो ये हो गया वाज एंड वर्ब। अब यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए ये तो सिंगुलर के लिए, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है एस, तो ये तो हमारा होगा नहीं, अच्छा वो ये नहीं दिख रहा था, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। तो दे वर्ब। नेक्स्ट हमारा सी। तो आई वी यू दे, ही सी इट, ही सी इट और नेम किसी का सिंगुलर मैंने बताया था, तो सी भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो सिंगुलर के लिए हमारा वर्ब होगा हैज, क्योंकि इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, एस, तो ये हो गया सी हैज, राइट। तो इस तरीके से आप इनका यूज इजिली कर सकते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा वर्ब होना चाहिए, और जैसा हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। सो गाइस आई होप यू गॉट माय पॉइंट, what I made you understand, okay। so मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम स्टे होम बी हैप्पी, मिलते हैं हम लोग विद न्यू टॉपिक।